जय श्री राम। कैसे हैं मित्रों आप? मजे में हैं? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आप सभी का स्वागत करता हूं किस्से कुमार से के इस एपिसोड में। 60-70 के दशक की खूब बातें हो गई, 80 के दशक की भी कर ली, 90 के दशक की बात भी कर लेते हैं। लेकिन ये बात शुरू करूं उससे पहले ये बात कर लूं कि अगर अभी भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। घंटी का चिन्ह भी दबा दीजिए और इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक साझा कीजिए, देखिए, दिखवाइए, आगे बढ़वाइए बढ़ाइए। 1990 के दशक की बात अगर की जाए मित्रों, तो बिल्कुल दशक के शुरू में ही एक फ़िल्म संगीत के कारण सुपर डुपर हिट हुई थी और माधुरी दीक्षित का उसमें एक शीर्षक गीत पर किया गया गाना भी था। तो फ़िल्म थी, आपको बता ही देते हैं बिल्कुल शुरू में ही, कोई इसमें रहस्य वाली बात नहीं है। वो फ़िल्म थी साजन। साजन नाम से 70 के दशक में एक फ़िल्म आ चुकी जिसमें मनोज कुमार साहब के साथ आशा पारेख ने काम किया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने बिल्कुल छोटा-सा एक इंस्पेक्टर का रोल किया था और वहाँ शीर्षक गीत 2 बार था रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में, साजन साजन पुकारूँ गलियों में, और एक वो भी था रेशम की डोरी। ये साजन 1991 में रिलीज हुई थी। निर्माता सुधाकर बोकाड़े थे। निर्देशक लॉरेंस डिसूजा, जिनके लिए कहा जाता है कि वो सिनेमेटोग्राफर ज़्यादा अच्छे थे बनिस्बत निर्देशक के। फ़िल्म में सलमान खान, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और कादर खान थे। कादर खान इन सलमान खान के पिता की भूमिका में थे और शायर की भूमिका में संजय दत्त थे, जिनको ये बैसाखियाँ दे दी गई थी। बड़ा ही वाहियात किस्म का रोल निभाया था उन्होंने। रोल निभाना तो क्या कहें, ले लिया तो अब वो शॉट तो देने ही थे। लेकिन कहीं भी लग नहीं रहा था कि ये रोल के साथ न्याय, खैर न्याय कैसे कर पाते संजय दत्त, वैसे अभिनेता है ही नहीं और अभिनेता ही नहीं है संजय दत्त, तो सिर्फ स्टार है। तो शायर के रोल का घटिया कैरिकेचर उस फ़िल्म में संजय दत्त ने निभाया था। कुल मिलाकर बात ये हो रही है कि ये जो फ़िल्म है ना लॉरेंस डिसूज़ा की, असल में इस फ़िल्म में पहले जो है बिल्कुल अनाउंस होते ही, घोषित होते ही संगीतकार के रूप में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे और गीतकार के रूप में आनंद बख्शी साहब थे। अब आप कहेंगे कि भई ये ऐसे कैसे, इसमें तो नदीम श्रवण और समीर थे। हाँ, वही तो आपको बताने जा रहा हूँ ना। अभी एक और वीडियो करूँगा शायद इसके ठीक बाद अगला, यानी कल ही देख लीजिएगा आप, कि सुधाकर बोकाड़े जो है, कहा जाता है कि उनके अंडरवर्ल्ड से संबंध थे, मुंबई माफिया से संबंध थे। एक बात। दूसरी बात ये है कि नदीम श्रवण वाले जो नदीम अख्तर सैफी है, वो तो बाद में सबको ही पता चल गया गुलशन कुमार हत्याकांड के बाद कि ये कितना गहरा संबंध उनका मुंबई माफिया से। आज भी वो लंदन में बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि मुंबई माफिया से उनके जो संबंध हैं, उसकी वजह से उन्होंने बहुत उल्टा-सीधा किया करवाया। और ये भी कहा जाता है कि कई फ़िल्में ऐसी है जो नदीम श्रवण वाले नदीम के अंडरवर्ल्ड के संबंधों के कारण ही उन्हें मिलती थी। दूसरे संगीतकारों को निकलवा दिया जाता था और उन्हें ले लिया जाता, नदीम श्रवण को। तो ये भी कहा जाता है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार के रूप में आनंद बख्शी को उन्होंने निकलवाया। अब आप कहेंगे भई ये कहीं है क्या इसका उल्लेख कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार और आनंद बख्शी गीतकार थे साजन फ़िल्म के पहले अनुबंधित? हाँ है। उस समय हिंदी में सिनेमा की एक पत्रिका छपती थी माधुरी। गुलशन कुमार वाली प्रिया भी छप रही थी, लेकिन माधुरी बहुत पुरानी और प्रतिष्ठित पत्रिका थी। तो ये फ़िल्म वाले जब भी कोई ख़ास बात होती तो और फ़िल्म फेयर अंग्रेजी में, तो इनमें बड़े-बड़े विज्ञापन देते थे। तो 2 पृष्ठ का एक विज्ञापन मैंने खुद देखा है भाई। मैंने खुद देखा है, माधुरी में 2 पृष्ठ का विज्ञापन, फ़िल्म साजन, सारा तामझाम दिया हुआ है और उसके बाद में लिखा हुआ है संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी।
तो बताते हैं ये कहने वाले ये कहते हैं कि ये फ़िल्म हासिल करना चाहते थे नदीम श्रवण, तो नदीम ने माफ़िया से अपने संबंधों को काम लिया। और आप जानते हैं 90 के दशक तो माफ़िया का जो है वो गोल्डन पीरियड था। पूरा मुंबई सिनेमा जगत, हिंदी हो, मराठी हो, दूसरा हो, सब माफ़िया की जद में था, गिरफ्त में था, उसकी पकड़ में था। तो नदीम ने अपने सूत्र लगाए और सूत्र लगाकर वो सूत्र भी आप सब जानते हैं क्या है, क्योंकि नदीम के फरार होने के बाद ये सब जानते हैं कि नदीम के क्या-क्या सूत्र थे और गुलशन कुमार की हत्या किस तरीके से करवाई गई थी। तो नदीम ने अपने सूत्रों से दबाव डलवाया सुधाकर बोकाड़े पर। यहाँ ये भी कहा जाता है कि सुधाकर बोकाड़े जो है, ये इनके माध्यम से अंडरवर्ल्ड से परिचित हुए। एक बात तो ये कही जाती है। दूसरी ये कही जाती है कि नहीं, सुधाकर बोकाड़े पहले ही अंडरवर्ल्ड से परिचित थे और उसके बाद में नदीम कौर के माध्यम से ज़्यादा गहरे हो गए। तो ये 2-3 बातें कही जाती हैं। तो फिर खैर साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब इस फ़िल्म के लिए कुछ धुनें भी बना चुके थे। काम तो चल ही रहा था, बख्शी साहब ने कुछ गाने लिख भी दिए धुनों पर, सारे नहीं, कुछ। लेकिन इसी बीच ये हुआ कि एक दिन पता चलता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को और बख्शी साहब को घर बैठे-बैठे ही पता चलता है कि अरे! इस फ़िल्म में हम तो हैं ही नहीं। इस फ़िल्म में तो संगीतकार नदीम श्रवण आ गए और गीतकार नदीम श्रवण के अपने तब जो पसंदीदा गीतकार थे, तो समीर थे, तो उन्होंने समीर को भी अपने साथ ले लिया। समीर का अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध नहीं था, उन्होंने दबाव नहीं डलवाया। लेकिन जब नदीम और श्रवण आए तो उन्होंने अपनी पसंद के गीतकार समीर को शामिल करवाया। खैर साहब, फ़िल्म बन गई, बनकर बहुत बड़ी रिलीज़ भी हो गई, अच्छी कमाई कर ली, फ़िल्म फेयर पुरस्कार भी मिले थे। तो एसपी बालासुब्रमण्यम, कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल, भई अब नदीम श्रवण की गुलशन कुमार के दबाव में आई फ़िल्म होती है, तो लेकिन उसमें अलका याग्निक के गाने भी बहुत हिट हुए। लेकिन ये बात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब जैसे इंसान कभी भूल नहीं पाए कि इस तरीके से अंडरवर्ल्ड का दबाव लेकर भी हमसे काम छीना जा सकता है। क्योंकि इन लोगों ने कभी अंडरवर्ल्ड को काम लिया ही नहीं, उनके साथ संबंध ही नहीं रखा। लेकिन नदीम श्रवण का मामला ही कुछ और था। तो हमारे इस चैनल का मामला भी बहुत कुछ और हो जाएगा अगर आप सब्सक्राइब बराबर करते रहें, करवाते रहें। इसके जो वीडियो हैं, इन वीडियो के लिंक साझा करते रहें, तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी और हम आपके लिए बेहतर से बेहतरीन किस्से लेकर आते रहेंगे। तो चलिए आज बस इतना ही। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आपसे विदा चाहता हूँ, लेकिन हाँ, 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 विदा, विदा। कभी अलविदा ना कहना। नमस्ते दोस्तों।